जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है नंबर सिस्टम, और हमारी क्लास जो है ये टारगेटेड है किसके लिए? सीडीएस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई अदर एग्ज़ाम की, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसके सिलेबस में नंबर सिस्टम है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। उसमें भी ये बहुत हेल्प करेगी। तो सीडीएस के लिए हम पढ़ा रहे हैं। इस नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था कल, हमने पढ़ा था इसमें डिविजिबिलिटी रूल, कैसे डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ़ फैक्टर्स क्या होते हैं कि गुणनखंडों की संख्या बतानी है। मान लो एक संख्या है 12 ली मैंने, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो सबसे पहले तो फैक्टर क्या होंगे वही जान लेते हैं। इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है। तो 12 के ये सब क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक टर्म होती है मल्टीपल, गुणज, फैक्टर बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड। और दूसरी टर्म क्या होती है? 12 के अगर मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल, ठीक है। वो क्या होते हैं? जैसे 12 है तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 12, 24, 36, 48 डैश 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 डैश, ये कहीं तक भी हो सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम गुणज, ठीक है। तो किसी भी संख्या के जो गुणज होंगे, मल्टीपल होंगे, वो तो भाई अनंत तक हो सकते हैं, ठीक है। इसे तो हम निकाल नहीं सकते। लेकिन जो गुणनखंड होते हैं किसी भी संख्या के गुणनखंड, वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, वो सीमित होते हैं। उसे हम निकाल सकते हैं कि इसके कितने गुणनखंड हैं। जैसे यहाँ पे 12 के निकाले मैंने, तो काउंट करोगे अगर कितने आएंगे भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने गुणनखंड है 12 के? 6 गुणनखंड है, ठीक है। कितने गुणनखंड है? 6। लेकिन अगर भाई ऐसे क्वेश्चन बड़ी बड़ी संख्याएं भी पूछेगा तो फिर हम ऐसे काउंट करेंगे तो बड़ा कन्फ्यूजन है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए क्या है, एक मेथड है, वो आपको सीखना है कि कैसे हम निकाल सकते हैं गुणनखंड। अब जैसे यही एग्जांपल एक बार लेते हैं। 12 के भाई 6 आए हैं ना। अब सीखते हैं भाई, 12 जैसे है तो सबसे पहले क्या करो, इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। प्राइम का मतलब अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके और फैक्टर नहीं हो सकते। तो 12 को कैसे करेंगे हम? 3 गुना 4 लिख सकते हैं भाई। और 4, क्योंकि 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को कैसे तोड़ोगे? 2 का स्क्वायर। समझ में आई बात? तो 12 को हमने कैसे लिख लिया? 3 गुना 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से तोड़ना है प्राइम फैक्टर में, ठीक है। अब जो भी ये प्राइम फैक्टर है, इसकी पावर जो भी है, देखो 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी पावर। इसकी पावर में 1 ऐड करो, 1 + 1। अब ये दूसरे वाला, इसकी पावर में भी क्या करोगे? 1 ऐड करके लिखोगे 2 + 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 गुना 3 बराबर कितना आ गया? 6। और ऊपर भी हमारा कितना आंसर आया था? 6। तो 12 के कितने गुणनखंड होंगे? 6 गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंडों की संख्या होगी, की संख्या, ठीक है। अब देखो ये आते कैसे हैं, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार दिमाग में होना चाहिए। जैसे ये 3 की पावर 1 गुना 2 की पावर 2 था। इसका मतलब क्या है? देखो 3 को हम, 3 की पावर 1 है मतलब 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 1। और यहाँ पे 2 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब जब एक बार क्या हुआ कि इस 3 की गुना इसमें हुई, एक फैक्टर बना, इसकी गुना इसमें हुई, फिर दूसरा फैक्टर, इसकी गुना इसमें हुई, तीसरा फैक्टर। कितने फैक्टर हो गए भाई? 3, ठीक है। अब ऐसे ही इस दूसरे के साथ, जब इसकी गुना इसमें हुई, एक फैक्टर, फिर एक, फिर एक, कितने हो गए? 3 यहाँ से हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 6, ठीक है। इस तरह से ये फैक्टर बनते हैं। लेकिन हमें क्या याद रखना है? ये याद रखना है, ठीक है। अब इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला अगर बनाना चाहिए तो कैसे लिख लेंगे भाई उसको? मान लो कोई संख्या a है, उसके किसी संख्या के प्राइम फैक्टर क्या है? a की पावर n गुना b की पावर p, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुणनखंडों की संख्या कैसे लिखोगे भाई? n + 1 इंटू p + 1। ये जनरलाइज फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले की भी, डायरेक्ट याद रखो, जो भी पावर आएगी उसमें 1 ऐड करो और मल्टीप्लाई, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं।
अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि 100 के फैक्टर बताओ कितने होंगे, 100 के गुणनखंडों की संख्या। अब 100 के गुणनखंडों की संख्या करने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमें, इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 100 को कैसे तोड़ सकते हो तुम, 25 गुना 4, 25 चौका 100। 25 को क्या लिखेंगे हम, 5 की पावर 2, और 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। ठीक है, बन गए 100 के प्राइम फैक्टर। अब जो भी इनकी पावर है उसमें एक ऐड करो, 2 + 1। इसकी पावर कितनी है, 2 + 1, एक एक ऐड करके नीचे लिख दो। कितना आ गया, 3 गुना 3, कितना आ गया भाई, 9। तो इसके कितने फैक्टर हैं, 9। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल चेक करते हैं। आप ले लो भाई 225। ठीक है, मैंने लिया 225। अब हमें इसके फैक्टर निकाल के बताने कि 225 के कितने फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले वही तरीका, इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे। देखो इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 25 निम्मा 225 होता है, 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और 9 को लिखेंगे क्या, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी इनकी पावर है उसमें एक एक ऐड करके लिखो। 3, इसकी पावर में एक ऐड करके लिखा 3, इसकी पावर में एक ऐड करके लिखो 3, कितना आ गया, 9। 3 के 9, तो इसके भी कितने फैक्टर होंगे, 9 ही फैक्टर होंगे 225 के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसी में क्या पूछ लेता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, समगुणनखंडों की संख्या बताओ या विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें क्या करना है, जैसे अभी हमने देखा, इसी पेज पे बताते हैं। हाँ, अभी हमने क्या करा था भाई, 100 के गुणनखंड निकाल लेते अभी तो टोटल, कि 100 के कुल गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, अगर यहीं पे हमारे से पूछ ले कि 100 के समगुणनखंड, समगुणनखंड की संख्या, तो वो कैसे निकालोगे। तो देखो सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें जो इसके प्राइम फैक्टर किए वो यहाँ पे भी करने, 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2। ठीक है, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर किया। उसके बाद क्या देखेंगे, उसने पूछा है हमारे से समगुणनखंड। मतलब समगुणनखंड का मतलब क्या है कि सब में 2 के मल्टीपल होने चाहिए, हर गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल। तो मतलब 2 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में हम 2 की पावर 0 ले रहे थे, इस 2 की पावर 0 को नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 से। तो 2 की पावर 1 लेंगे और 2 की पावर 2 लेंगे, तो ये कितनी पावर होगी यहाँ पे, 2। ठीक है, समझ में आई बात इतनी। और यहाँ पे क्या लेंगे, सारी पावर लेंगे, क्योंकि 5 डिसाइड नहीं करेगा सम विषम। सम विषम किससे डिसाइड होगा, 2 से। भाई 2 का मल्टीपल है तो सम संख्या, 2 का मल्टीपल नहीं है तो विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ पे 1 ऐड कर रहे थे ना, ये ऐड नहीं करेंगे 2 की पावर में, सॉरी इस वाले में किया था ना, चलो कोई बात नहीं। तो ये 1 ऐड नहीं करेंगे, तो इसमें तो ऐड करोगे, क्या लोगे, 2 + 1, और इस वाली को डायरेक्ट क्या लोगे, 2 इस बार गुना 2। तो कितना आ गया, 3 गुना 2 बराबर कितना आ गया, 6। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब अगर इसी में पूछ ले आपसे कि विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम विषम गुणनखंडों की संख्या। अब ये कैसे होगी, देखो विषम संख्या होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई, उसमें 2 नहीं आना चाहिए, 2 बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जैसे 100 के ही निकालने पड़े, तो 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, 100 को ये लिखा था हमने। तो यहाँ पे हम 2 की पावर नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 2 की पावर ले ली तो ये फिर सम संख्या बन जाएगी, तो 2 की पावर नहीं ले सकते। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये, क्या बचा, सिर्फ ये। तो इसे क्या लिखोगे तुम, वही 1 ऐड करके लिखोगे, 2 + 1
और इसकी तो हमें लेनी नहीं कोई भी पावर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आप एक तरह से और चेक कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे हमने टोटल फैक्टर निकाल लिया। टोटल कितने आए थे हमारे 9, ठीक है। और सम कितने आए थे 6 और विषम कितने आए थे 3। तो अगर देखा जाए कि 3 + 6 = 9, सम और विषम कुल मिलाकर कितने थे 9, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये इतना समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है। एक एग्जांपल से और समझते हैं इसे, जैसे मैं हाँ कोई बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं इस बार। पहले तो एक पेज ऐड करो। हाँ 2160। अब ये है हमारे पास, इसके हमें क्या बताना है, गुणनखंड और सारे गुणनखंड निकाल के दिखाऊंगा मैं इस बार। टोटल गुणनखंड और सम और फिर विषम, ठीक है। कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो कितने आएंगे, क्योंकि मेरे तो याद है तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1, ये आएंगे इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है। आप लोग अपने तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल लिया करो। अगर कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ना, ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाए, तो इस तरह से करके कि 2 की पावर से काटोगे, फिर इस तरह से एलसीएम मेथड वाला ये, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दोगे, पहले अगर बात करें कुल गुणनखंड, टोटल निकालने हो तो कैसे निकालने के बताया था, इसकी पावर में एक एक ऐड करके लिख दो। तो ये कितनी हो जाएगी 5, ये कितनी हो जाएगी 4 और ये कितनी हो जाएगी 2। तो कितना आ गया 5 चौक 20 दूनी 40। तो टोटल तो कितने आ गए भाई हमारे 40, टोटल कितने आ गए 40, ठीक है। अब अगर बात करेगा सम की, तो सम गुणनखंड में क्या होना पड़ेगा, 2 का आना जरूरी है, 2 का आना जरूरी है। तो 2 की पावर जो यहाँ पे 4 थी, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, तो इस 4 को जू का तू लिख लोगे, क्योंकि 2 का आना जरूरी है। 2 की पावर 0 को नहीं ले सकते इस बार हम, ठीक है। तो 2 की पावर 4 लिखोगे जू का तू 4, और फिर बाकी में फिर ऐसे ही करना है, एक एक बढ़ा के 3 + 1 और इसमें भी 1 + 1 एक एक बढ़ा के। तो 4 गुना 2 कितना आ गया, 4 चौक 16 दूनी 32। अब अगर विषम गुणनखंड की बात करो, तो विषम में क्या है कि भाई 2 तो आना ही नहीं चाहिए, विषम में 2 आ ही नहीं सकता। तो 2 को छोड़ दो, 2 को क्या करो छोड़ दो, बचा क्या हमारे पास 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1। अब वैसे ही करना है बिल्कुल, 3 + 1 एक एक बढ़ा के लिखोगे 2। हाँ तो ये कितना आ गया 1 + 1 एक एक बढ़ा के लिख दिया। तो 4 गुना 2 कितना आ गया 8, ठीक है। तो विषम कितने हैं 8, सम कितने हैं 32 और टोटल कितने हैं 40। देख लो अगर ऐड करके 32 और 8 कितना आ गया 40, ठीक है। तो तीनों आपके समझ में आ गए होंगे, कैसे हम सम निकालेंगे, कैसे विषम और कैसे टोटल, ठीक है। तो यहाँ तक की बात सबके समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक पेज और ऐड करो। तो इसके बाद क्या पूछा जाएगा आपसे, सम ऑफ फैक्टर्स का सम कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सम ऑफ फैक्टर निकालने का, छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे समझना। जैसे 100 है और हमारे से पूछ ले इसके फैक्टर का सम कितना होगा, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, गुणनखंडों का योग। तो वो कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर ही निकाल लो भाई, प्राइम फैक्टर। तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब जब भी सम निकालने की बात करेगा तो आप स्टार्ट करोगे 5 के फैक्टर लिखने सारे, 5 की पावर 2 ऐसे लिखोगे, 5 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर
गुना में, ठीक है। गुना में लगा के इसे लिखोगे 2 की पावर को, इसी तरह से 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। सारी पावर लिखोगे, 0 से स्टार्ट करोगे और जितनी पावर है वहाँ तक लिखना है। अब किसी की पावर 0 होगी तो उसे क्या लिखेंगे हम, 1 लिख देंगे। किसी की भी पावर अगर 0 हो उसे क्या लिखते हैं, 1 प्लस 5 की पावर 1 5 प्लस 5 की पावर 2 कितना आ गया, 25, ठीक है। और इधर वाले में क्या आएगा, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 1 7, और ये कितना आ जाएगा, 25 और 5 30 और 1 31, तो 31 गुना 7 बराबर 7 एकम 7 7 21 217। तो इसके गुणनखंडों का योग कितना आएगा भाई, 217, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ो, उसके बाद उसकी पावर जितनी भी है 0 से स्टार्ट करके वहाँ तक लेके जाओ, ठीक है, और फिर उनकी आपस में मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा, उसका सम ऑफ फैक्टर्स होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं भाई इसी से जुड़ा हुआ, जैसे 1 मिनट तो पहले मैं इसमें पेज ऐड कर लूँ 5 है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया, क्या हो गई भाई ये ऐड पेज, हाँ, तो एक आसान सा ये ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे 3 6 0 0, ठीक है। 3600 है। अब 3600 को पहले तो प्राइम फैक्टर में तोड़ लो, तो 36 को तो लिख लोगे भाई 6 का स्क्वायर, 6 छक 36 गुना 100 को लिख लोगे 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, हो गया भाई 3600। 6 को भी तोड़ लो क्योंकि प्राइम फैक्टर में लिखना है हमें, तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, 2 3 6, ठीक है, गुना 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। ऐसे ही कर लो थोड़ा थोड़ा तोड़ के, तो आपका 2 की पावर तो 4 होगी, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल। अब इसमें हमारे से अगर पूछे कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो वो तो आप निकाल दोगे। अब 4 में 1 ऐड करोगे 5 गुना 2 में 1 ऐड करोगे 3 गुना 2 में 1 ऐड करोगे 3, तो कितना आ गया, 3 3 9 5 45, 45 फैक्टर होंगे इसके टोटल, ठीक है। अब अगर आपसे सम पूछ ले, सम ऑफ फैक्टर्स, तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, अभी बताया ना, जैसे 0 से स्टार्ट करके लिखना शुरू करो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, 4 तक लिखेंगे क्योंकि 2 की पावर 4 है। उसके बाद 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, और इसी तरह 5 को लिखोगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। अब इनको क्या करोगे, तुम मल्टीप्लाई करोगे जोड़ के, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप कैसे करोगे, 2 की पावर 0 को 1, 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। और इधर लिखोगे तो 1 प्लस 3 प्लस 9, और इसे लिखोगे तो 1 प्लस 5 प्लस 25, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, 16 और 8 कितने होंगे, 24, 24 और 4 28, 2 30 और 1 31 गुना 9 और 3 12 और 1 13 गुना में 30 और 1 31 31, तो यही इसका आंसर होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर सम ऑफ फैक्टर आ गया भाई तुम्हारे से निकालना, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, ठीक है। अब अगर इसी में हमारे से ये पूछ ले कि सिर्फ इवन फैक्टर्स का सम पूछ ले या सिर्फ ओड फैक्टर का सम पूछ ले, तो वो कैसे करोगे आप, तो इस तरह का सवाल भी पूछ लिया जाता है। मान लो हमें दे दिया कि 100, ठीक है। इसके चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई नहीं 100 ही ले लेते हैं भाई। 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, इसके सम गुणनखंडों का योग बताओ, सिर्फ सम गुणनखंडों का, ठीक है। सम गुणनखंड
ठीक है, समगुणनखंडों का योग, सिर्फ इवन फैक्टर का सम बताना है हमें। तो वो कैसे निकल, पहले इसके इवन फैक्टर देखो। अब मैंने बताया इवन फैक्टर में 2 का होना जरूरी है, तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 सारा ही लेंगे ये, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था जब भी हम सम फैक्टर की बात करेंगे तो 2 की पावर 0 को नहीं ले सकते, क्योंकि इसका मान होता है 1, तो ये नहीं ले सकते हम। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर 2 की पावर 2 और 5 को वही पहले की तरह ही स्टार्ट करना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इतनी बात समझ में आई। जब भी समगुणनखंड की बात करेगा तो 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, ठीक है। अब ये कितना होगा, 2 प्लस 4 और इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5 प्लस 25, तो ये कितना आ जाएगा भाई 6 है। और ये कितना आ जाएगा 31, 6 गुना 31 कितना आ जाएगा भाई 6 18 186, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब अगर इसी में आपसे पूछ ले ये विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। अब देखो विषम गुणनखंडों का, पहले विषम गुणनखंड देखो, तो 2 तो नहीं ले सकते भाई हम उसमें, विषम गुणनखंड की बात कर रहे हैं तो 2 तो नहीं आना चाहिए, तो 2 नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो 2 को छोड़ दोगे, उसके बाद जो बचा वो लिख लो, 5 की पावर 2 बचा बस। अब 5 की पावर 2 को कैसे लिखोगे, 5 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 25, तो ये कितना आ गया हमारा 31, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो भाई हमने क्या सीखा, हमने गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा, उसके बाद प्राइम फैक्टर कैसे निकाल लेंगे वो भी सीख लिया हमने। उसके बाद इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, फिर गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स, उसमें भी विषम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, इस तरह का ये सब हमने देख लिया। ऐड हो जा भाई, थोड़ा सा स्लो हो गया भाई क्योंकि पेज इसमें हो गए हैं बहुत ज़्यादा, हो गया। अब इसके बाद क्या सीखना है हमें कि वो अलग अलग पूछ लेता है कि बताओ मुझे 6 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 6 के मल्टीपल है, या ऐसे पूछ लेगा ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 9 के मल्टीपल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल से देखोगे भाई से भी। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 2 3 6 25 3 75 675, ठीक है। 675 में 3 के गुणज, थोड़ा सा हिंदी में ऐसे लिखा है गुणज, गुणनखंडों की संख्या, ये थोड़ा हिंदी में अच्छा से नहीं लग रहा। 675 में 675 के उन गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या जो 3 के गुणज है, ठीक है भाई। उन गुणनखंडों की संख्या बतानी है जो 3 के मल्टीपल है, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे, पहले 675 के प्राइम फैक्टर करो, 675 के, तो ये क्या है भाई 225 गुना में 3, ठीक है, ऐसे तोड़ लो। 225 को क्या लिखेंगे हम, 5 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 3 है ही यहाँ पे, तो ये कितना आ गया भाई 5 का स्क्वायर गुना में 3 का क्यूब, ठीक है। ये आ गया भाई प्राइम फैक्टर में, तोड़ लिया हमने इसे। अब ये कह रहा है कि उन गुणनखंडों की संख्या जो 3 के गुणज है, 3 के गुणज, तो मतलब 3 तो आना ही चाहिए उसमें, हर फैक्टर में 3 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, इस बार एक 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 हमें सब फैक्टर में लेना है। तो मैंने क्या किया, एक 3 कॉमन ले लिया बाहर, ठीक। अब अंदर क्या बचा, 3 का स्क्वायर है और गुना में क्या है भाई 5 का स्क्वायर। अब इसे क्या करोगे हम,
तोड़ देंगे तो 3 गुना 3 का स्क्वायर। अब पहले की तरह ही करना है भाई, 3 एक बाहर ले लिया हमने, उसके बाद जो भी बचा उसे पहले की तरह सोल्व करना है। 3 का स्क्वायर है तो पावर को 1 बढ़ा के लिखोगे 3 गुना इसकी पावर को भी 1 बढ़ा के लिखोगे 3, तो कितना आ गया 3 3 होती है 27। क्या आंसर आएगा 27। 27 ऐसे फैक्टर होंगे जो 3 के गुणज होंगे। इतनी बात समझ में आई। अगर वो यहाँ पे देखो इसकी जगह पे पूछ ले हमारे से क्या कि ऐसे बताओ फैक्टर 3 की जगह पे क्या पूछ ले कि जो 15 के गुणज हो, 15 के, ठीक है, 15 के मल्टीपल हो, तो अब हमें 15 बार कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक 5 और एक 3 बार कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 5 की पावर 1 3 की पावर 2, ठीक है। अब जो ये कॉमन लिया ना इसका अब कोई मतलब नहीं रहता फिर। अब इसे अंदर वाले को पहले की तरह सोल्व करो, पावर को 1 बढ़ा के लिखोगे 2 गुना इसकी पावर भी 1 बढ़ा के लिखोगे 3, कितना आ गया 6। तो 6 फैक्टर इसके ऐसे होंगे जो 15 के मल्टीपल होंगे। तो ये भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ भी पूछेगा ना, जैसे 18 के गुणज बताओ, तो हम क्या करेंगे 18 कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है। ऐसे आप सवाल सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे ही, अभी ये और भी पढ़ाना है इसमें गुणनखंडों में, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स को ही। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।